गणेश जी हिंदुओं के आराध्य देव है। गणेश जी को विघ्न विनाशक और मंगल मूर्ति कहा जाता है। हर शुभ कार्य करने से पहले सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है, ताकि सारे शुभ कार्य बिना किसी विघ्न के संपन्न हो जाए। गणेश जी को रिद्धि सिद्धि के दाता, प्रथम पूज्य देव, सुख संपदा और समृद्धि प्रदान करने वाले देवता माना जाता है। गणेश पुराण के अनुसार भगवान श्री गणेश जी का जन्म भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुआ था, इसलिए भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। यह हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है और सारे देश में भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव पूरे उत्साह और उल्लास के साथ गणेशोत्सव के रूप में संपन्न होता है। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। घर घर गणेश जी की मिट्टी की मंगल मूर्ति स्थापित की जाती हैं और 10 दिन पूजा करने के बाद गणेश जी को विदाई दी जाती है। शहर के कई प्रमुख स्थानों पर भगवान गणेश जी की बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाती है और भव्य पंडाल बनाए जाते हैं। इस प्रतिमा की भी 10 दिनों तक पूजा की जाती है। तत्पश्चात गानों और बाजों के साथ गणेश प्रतिमा को किसी तालाब, नदी इत्यादि पर जल में विसर्जित किया जाता है। 10 दिनों तक इन पंडालों में हजारों की संख्या में दर्शनार्थी दर्शन करने पहुंचते हैं और भगवान गणेश जी की पूजा कर सुख और शांति की प्रार्थना करते हैं। गणेशोत्सव भारत के सभी प्रांतों में मनाया जाता है, किंतु महाराष्ट्र में यह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। विशेषकर पुणे में संपन्न होने वाली गणेशोत्सव की धूम सारे देश में चर्चित रहती है। इतिहासकारों के अनुसार महाराष्ट्र में सातवाहन, राष्ट्रकूट, चालुक्य आदि राजाओं ने गणेशोत्सव की प्रथा चलाई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज भी गणेश जी की उपासना करते थे। मराठा शासनकाल में पेशवाओं ने गणेशोत्सव को बढ़ावा दिया। मराठा शासनकाल में मंदिरों में गणेश जी की मूर्ति मंदिर से निकालकर मंदिर के प्रांगण में स्थापित की जाती थी और 10 दिनों तक गणेशोत्सव संपन्न होने के बाद पुनः मंदिर में स्थापित कर दी जाती थी। बाद में इस परंपरा को बदल दिया और फिर मंदिरों में मिट्टी की मंगल मूर्ति स्थापित कर 10 दिन तक उसकी पूजा की जाती थी और बाद में इसका जल में विसर्जन कर दिया जाता था। इस उत्सव में केवल राज परिवार और उनसे संबंधित व्यक्ति ही सम्मिलित होते थे, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के मध्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणोत्सव को जो स्वरूप दिया, उससे गणेश राष्ट्रीय एकता के प्रतीक बन गए। तिलक के प्रयास से पहले गणेश पूजा परिवार तक ही सीमित थी। पूजा को सार्वजनिक महोत्सव का रूप देते समय उसे केवल धार्मिक कर्मकांड तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि आज़ादी की लड़ाई, छुआछूत दूर करने और समाज को संगठित करने तथा आम आदमी का ज्ञानवर्धन करने का जरिया बनाया और उसे एक आंदोलन का स्वरूप दिया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार 1893 में सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित कर गणेशोत्सव को जो नया स्वरूप प्रदान किया था, वह परंपरा अब महाराष्ट्र से निकलकर पूरे देश में फैल गई है। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। गणेश हिंदुओं के आदि आराध्य देव है। हिंदू धर्म में गणेश को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। कोई भी धार्मिक उत्सव हो, यज्ञ, पूजन इत्यादि सत्कर्म हो या फिर विवाहोत्सव हो, निर्विघ्न कार्य संपन्न हो, इसलिए शुभ के रूप में गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है। जगवा